सभी साथियों को नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनपीएस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल लेने के बारे में। हमारे बहुत सारे जो युवा साथी हैं जो एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो एनपीएस का टियर 1 होता है जिसमें मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता है उससे विड्रॉल भी लिया जा सकता है। ये विड्रॉल पार्शियल विड्रॉल होता है और इसकी प्रक्रिया के बारे में ही आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। बहुत सारे साथियों को ये ऐसी धारणा है कि ये जो एनपीएस का टियर 1 है इसमें जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको केवल रिटायरमेंट के टाइम पर ही विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। एनपीएस के टियर 1 से भी अलग अलग समय अंतरालों पर विड्रॉल को लिया जा सकता है डिफरेंट पर्पजेस के लिए। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कि पार्शियल विड्रॉल के क्या नियम हैं। दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे कि ये जो पार्शियल विड्रॉल लिया जाएगा इस पर टैक्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। और तीसरा जो पॉइंट है कि जो पार्शियल विड्रॉल है उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पार्शियल विड्रॉल है ये क्या होता है। अगर कोई सब्सक्राइबर एनपीएस टायर 1 के अकाउंट से कुछ अमाउंट को विड्रॉ करना चाहता है एनपीएस सिस्टम से एग्जिट हुए बगैर, तो ये जो अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है इसको पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये जो एनपीएस से पार्शियल विड्रॉल लिया जा रहा है इसके लिए क्या क्या नियम हैं। पार्शियल विड्रॉल से संबंधित सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो विड्रॉल का अमाउंट है उसकी क्या लिमिट है। पार्शियल विड्रॉल के नियम के अनुसार जो सब्सक्राइबर है उसने जितना भी सब्सक्रिप्शन अपना कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस अकाउंट में उस अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक पार्शियल विड्रॉल के रूप में वो विड्रॉ कर सकता है। ये जो 25% की कैलकुलेशन है ये एनपीएस अकाउंट में जो टोटल बैलेंस होता है उसके बेस पर नहीं की जाएगी। ये कैलकुलेशन केवल सब्सक्राइबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है उसी के आधार पर ये कैलकुलेशन होगी। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें एक्सक्लूड किया गया है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एनपीएस के अकाउंट में 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है 10 सालों के अंदर। इन 10 सालों में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको मिला करके जो टोटल बैलेंस बना वो मान लेते हैं कि 24 लाख बन गया है। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी है 10 लाख रुपए का और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है और उसके बाद जो उस पर ग्रोथ हुई है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अब 11वें साल में अगर एम्प्लॉई इससे पार्शियल विड्रॉल लेना चाहता है तो ये जो पार्शियल विड्रॉल के लिए 25% की कैलकुलेशन है ये एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 10 लाख रुपए केवल उसी के ऊपर होगी। टोटल 24 लाख के ऊपर ये कैलकुलेशन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 लाख रुपए का 25% है यानी कि 2.5 लाख रुपए मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एम्प्लॉय है वो 2.5 लाख रुपए ही इसमें से पार्शियल विड्रॉल के तौर पर निकाल सकता है। पार्शियल विड्रॉल के जो नियम है उनमें दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ एनपीएस, यानी कि जो सब्सक्राइबर है एम्प्लॉय है उसने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हुए कितना समय हो गया है। तो इसके लिए रूल दिया गया है कि जो सब्सक्राइबर है उसके पास एनपीएस का अकाउंट कम से कम 3 साल से चल रहा हो। एम्प्लॉय ने 3 साल तक लगातार एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन दिया हो तभी वो पार्शियल विड्रॉल के लिए एडमिसिबल होता है। पार्शियल विड्रॉल से रिलेटेड जो तीसरा नियम है वो है लिमिट ऑफ विड्रॉल्स, यानी कि कितनी बार ये विड्रॉल एनपीएस अकाउंट से लिया जा सकता है। तो इसके लिए नियम दिया गया है कि जो पार्शियल विड्रॉल है ये केवल एनपीएस अकाउंट के शुरू करने की डेट से लेकर के एम्प्लॉय के रिटायरमेंट तक की डेट के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें एम्प्लॉय केवल 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल ले सकता है। और ये जो 3 बार पार्शियल विड्रॉल ले पाने की फैसिलिटी है इसमें कम से कम 5 साल का गैप होना जरूरी है। यानी कि एम्प्लॉय ने एक बार पार्शियल विड्रॉल लिया तो उसके 5 सालों के बाद ही वो दूसरी बार पार्शियल विड्रॉल ले सकता है।
ये जो कंडीशन है, ये जब पार्शियल विड्रॉल को किसी स्पेसिफाइड इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए लिया जा रहा है तो ये 5 साल की कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होती है। उसके अलावा जो दूसरे पर्पजेज होते हैं, दूसरे ग्राउंड्स हैं, उन ग्राउंड्स पर अगर इस विड्रॉल को लिया जाएगा तो 2 विड्रॉल के बीच में 5 साल का गैप होना जरूरी है। साथियों, अब हम देखते हैं कि जो पार्शियल विड्रॉल है वो किन ग्राउंड्स पर लिया जा सकता है। इसके संबंध में जो नियम दिए गए हैं, जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो पर्पस दिया गया है इसमें वो है हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड, यानी कि किसी एम्प्लॉय के जो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं या उसके लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, उनकी हायर एजुकेशन के लिए पार्शियल विड्रॉल को लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है मैरिज ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूडिंग लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड। उसी प्रकार से अगर खुद के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं या कोई लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड है और उसकी शादी हो रही है तो उसके लिए भी पार्शियल विड्रॉल को लिया जा सकता है। तीसरा जो ग्राउंड दिया गया है कि एम्प्लॉय अगर खुद के नाम में या अपने स्पाउस के साथ जॉइंट नेम में एक रेजिडेंशियल हाउस या रेजिडेंशियल फ्लैट को परचेज करना चाहता है या उसकी कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसके लिए भी वो पार्शियल विड्रॉल एनपीएस के टियर 1 से ले सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन लगी हुई है कि अगर एम्प्लॉय का खुद का या अपने स्पाउस के साथ जॉइंट में ऑलरेडी कोई हाउस या कोई फ्लैट है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अलावा जो हमारी पुश्तैनी संपत्ति होती है उसके अलावा पहले से ही कोई रेजिडेंशियल हाउस या रेजिडेंशियल फ्लैट एम्प्लॉय के या उसके स्पाउस के साथ जॉइंट नेम में है, तो इस ग्राउंड के ऊपर पार्शियल विड्रॉल परमिट नहीं किया जाएगा। चौथा जो ग्राउंड दिया गया है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एनी स्पेसिफाइड इलनेस, यानी कि जो लिस्टेड इलनेस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी पार्शियल विड्रॉल एनपीएस के टियर 1 से लिया जा सकता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट इंक्लूड है, या तो सब्सक्राइबर का हो रहा हो या स्पाउस का हो या उनके चिल्ड्रन का हो या डिपेंडेंट पेरेंट्स का हो। इन चारों में से अगर किसी का भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, नीचे जो स्पेसिफाइड इलनेस दी गई हैं उनके केस में, तो एनपीएस के टियर 1 से इसके लिए भी पार्शियल विड्रॉल लिया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो स्पेसिफाइड इलनेस के अंदर रखी गई हैं। इसमें जो डिजीज़ इंक्लूड की गई हैं उसमें कैंसर है, किडनी फेलियर है, पल्मोनरी आर्टियल हाइपरटेंशन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास है जो कि हार्ट का बाईपास होता है या उसकी ग्राफ्ट सर्जरी है, हार्ट वाल्व की सर्जरी है, स्ट्रोक है किसी भी प्रकार का, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है, कोमा की सिचुएशन है, ब्लाइंडनेस है, टोटल ब्लाइंडनेस या पैरालिसिस की सिचुएशन है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग नेचर का उसके लिए है, या ऐसी और दूसरी कोई क्रिटिकल इलनेस जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, जो कि PFRDA जो इसके लिए गवर्निंग बॉडी है रूल स्पेसिफाइड करने के लिए, वो किसी को लिस्टेड करती है, तो उन सभी क्रिटिकल इलनेसेस के लिए एनपीएस के टियर 1 से पार्शियल विड्रॉल को लिया जा सकता है। इसी के कंटिन्यूएशन में PFRDA ने एक सर्कुलर इशू किया 9 अप्रैल 2020 को, जिसमें कोविड-19 को भी क्रिटिकल इलनेस डिक्लेयर किया गया है और उसके लिए भी एनपीएस के टियर 1 से पार्शियल विड्रॉल लिया जा सकता है। साथियों, अब हम देखते हैं कि एनपीएस के टियर 1 से पार्शियल विड्रॉल लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए PFRDA के द्वारा 24 अक्टूबर 2016 को एक सर्कुलर इशू किया गया था जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। जो 4 कैटेगरी हैं एनपीएस के टियर 1 से विड्रॉल लेने के लिए, पार्शियल विड्रॉल लेने के लिए, उनमें जो पहली कैटेगरी है हायर एजुकेशन की, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो है कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर एंड फीस का शेड्यूल। इसको हमें अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके सबमिट करना है। दूसरी कैटेगरी है मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। इसके लिए एम्प्लॉय को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन एक प्लेन पेपर पर जमा करनी होती है। तीसरा जो ग्राउंड है पार्शियल विड्रॉल के लिए वो है परचेज या कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट के लिए। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला तो टाइटल डॉक्यूमेंट है, उसकी एक फोटोकॉपी जमा करानी है, जो अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन प्लान है उसकी कॉपी देनी है, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है एम्प्लॉय की तरफ से। या फिर अगर उस प्रॉपर्टी के लिए जो कोई लोन लिया गया है बैंक से या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वहाँ से जो लोन का ऑफर लेटर मिला है उसकी कॉपी को जमा कराना है और अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना है।
चौथी जो कैटेगरी है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस की, उसके लिए जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो ऑथराइज्ड डॉक्टर है, उसकी तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसको एम्प्लॉय अपनी एप्लीकेशन के साथ जमा करेगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो पार्शियल विड्रॉल एम्प्लॉय ले रहा है एनपीएस के टियर 1 से, उस पर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो जो रूल इसके बारे में दिया गया है उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर पार्शियल विड्रॉल जो कि 3 बार लिया जा सकता है पूरी सर्विस के ड्यूरेशन में, वो टोटली टैक्स फ्री रहेगा। उसके ऊपर इनकम टैक्स की कोई कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, उसको ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथियों, अब हम देखते हैं कि एनपीएस के टियर 1 से जो पार्शियल विड्रॉल एम्प्लॉय को लेना है उसका क्या प्रोसेस है। एनपीएस का जो अकाउंट है वो ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है। एम्प्लॉय के पास उसके लिए एक आईडी और पासवर्ड होता है जिसमें वो अपनी ट्रांजैक्शंस को या उसके बैलेंस को चेक कर सकता है। तो पार्शियल विड्रॉल के लिए जो प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन तरीके से ही किया जाएगा। इसके जो स्टेप्स हैं जिनको एम्प्लॉय फॉलो करेगा वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो एम्प्लॉय अपने एनपीएस के अकाउंट में लॉगिन करेगा अपने आईडी जो कि प्रान नंबर होता है और पासवर्ड की हेल्प से, जिसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के वो लॉगिन में अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके सबमिट करेगा और अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा। एनपीएस के अकाउंट में लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर ये ट्रांजैक्ट ऑनलाइन की टैब दिखाई देगी, जिसको सेलेक्ट करने पर इसमें विड्रॉल का एक ऑप्शन आएगा। इस विड्रॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस विड्रॉल ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आता है पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टियर 1। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टियर 1 को, जो कि विड्रॉल के अंदर है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके प्रान नंबर को कंफर्म करने वाला एक स्क्रीन ओपन अप हो जाएगा इस तरीके से, जिसमें जो प्रान है वो अगर सही है तो आप उसको चेक कर लेना है। ये वेबसाइट की तरफ से आपको सामने डिस्प्ले किया जा रहा है। अगर ये करेक्ट है तो आपको सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ये मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि इस प्रोसेस को करने के बाद यहाँ पर जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा उसका आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नोडल ऑफिसर को प्रोसेस करने के लिए जमा कराना है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही अपने प्रान को आप कंफर्म करेंगे तो एक नई टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें आपका प्रान नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो अमाउंट अवेलेबल है विड्रॉल के लिए, ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स हैं, वो आपके सामने डिस्प्ले होंगी। इसमें यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें आपको ये फिल करना है कि आप पार्शियल विड्रॉल के लिए अपने एक्यूमुलेशन में से कितने % का विड्रॉल चाहते हैं। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25% है, यानी कि आप 1% से लेके 25% तक किसी भी अमाउंट को यहाँ पर विड्रॉ के लिए भर सकते हैं। इस विड्रॉल रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद एक सिस्टम जनरेटेड फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस डाउनलोडेड फॉर्म के ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट है या एडमिशन फॉर्म है या लोन का ऑफर लेटर है, उसकी कॉपी के साथ इसको अटैच करना है और अपने नोडल ऑफिस में इस फॉर्म को जमा करना है। नोडल ऑफिस आपकी इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और प्रोसेसिंग के बाद ये जो अमाउंट है पार्शियल विड्रॉल का, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उस बैंक अकाउंट में जो कि आपके एनपीएस अकाउंट के साथ लिंक है। जब आप अपनी विड्रॉल की रिक्वेस्ट को एनपीएस के पोर्टल पर सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उसके स्टेटस को चेक करने के लिए जो लिंक है वो नीचे दिया गया है। इस लिंक पे जाकर के आप अपनी विड्रॉल की एप्लीकेशन की जो आईडी है और जो एप्लीकेशन की डेट है उनको फिल करके अपने विड्रॉल की जो प्रोसेस है उसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। साथियों, एनपीएस के टियर 1 अकाउंट से विड्रॉल लेने का जो प्रोसेस है पार्शियल विड्रॉल का, वो आपको जरूर समझ आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सभी क्वेरीज को आंसर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता है तो उसको भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब अभी तक आपने इस चैनल को नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।